पी टी आई रहनुमाओं के लिए एक और उनके लिए एक मज़ीद मुश्किल की घड़ी आ गई है, क्योंकि JIT ने अब तलब किया हुआ है PTI के रहनुमाओं को, इंक्लूडिंग द चेयरमैन फॉर द पार्टी, उन तमाम जो है के रहनुमाओं को इंक्लूडिंग द चेयरमैन फॉर द पार्टी, उन तमाम जो हैं वो अब इस वक्त एक तलबी भुगत रहे हैं JIT के आगे सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाने के हवाले से। अब नाज़रीन, ये बड़ी बात अहम है, क्योंकि एक तरफ उनको इसी पार्टी के ऊपर जहाँ पर एक मनफी मुहिम चलाने के हवाले से सोशल मीडिया पर वो भी इदारों के, रियासत के, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उनको तलब किया जा रहा है, उनके ऊपर जो है वो मज़ीद एक तरह के आप समझे मुश्किलात उनके ऊपर बढ़ गई हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के नन अदर देन जुनैद खान साहब, जो कि जिन्होंने सूबाई सदारत अभी हाल ही में संभाली है, वो ये कहते हुए नज़र आए हैं कि हमारा मतलब गाहे बगाहे राब्ता रहता है इस्टेब्लिशमेंट से, और अपनी मुल्क के इदारों से, अपनी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट से बात करने में मुझे तो कोई शर्म नहीं। ये क्या माजरा है, एक इसके ऊपर स्पेल आउट करना ज़रूरी है बहरहाल, क्योंकि मुझे बड़ा क्लियरली याद है कि 8 सितंबर का जब पिछले साल जो PTI का जो एहतजाज हुआ था, उसके नतीजे में जो रुकावटें खड़ी की गई थी हुकूमत की तरफ से, उसके बाद इमरान खान साहब ने बाकायदा ऐलान किया था कि अब इस्टेब्लिशमेंट के लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। सो मच सो कि अभी इस मरतबा जब ये जो मुज़ाकरात हुए थे, हुकूमती पूरी बैठक हुई थी PTI के वफ्द के साथ, वहाँ पर भी PTI ने कहा था कि हम हुकूमत से तो बात कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से हमारी कोई बात नहीं हो रही, और ना हम लोग उनकी तरफ से कोई हम लोग राब्ता एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे दरवाजे तो बंद है उनके लिए। फिर ये कौन से राब्ते हैं जिनका एतराफ़ जुनैद खान साहब कर रहे हैं, और बल्कि साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि मुझे अपने मुल्क के इदारों से बात करने में कोई शर्म नहीं। क्या ये किसी और कॉन्टेक्स्ट में है या ये सियासी कॉन्टेक्स्ट में है? ये बहरहाल PTI से एक ज़रूरी सवाल बनता है। वहीं दूसरी तरफ हुकूमत से भी सवाल बनता है, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते ही इतवार के रोज़ जो PTI KP गवर्नमेंट है, उनको उनकी तरफ से, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की तरफ से हमने जो शिकायत हैं वो हमने आप तक पहुंचाई थी, और जो वो कह रहे हैं कि हमें अफ़गानिस्तान से एक राब्ता कायम करने का मौका दिया जाए, जो भी TORs हैं उनको फ़ाइनल किया जाए, हम वहाँ पर दहशतगर्दी के संगीन तरीन मसले के ऊपर, दैट टू व्हेन देयर इज़ एन अटैक एवरी अदर डे, हम इसके ऊपर बात करना चाहते हैं, उनको इंगेज करना चाहते हैं। तो ये हमारे साथ दोगली पॉलिसी क्यों इख्तियार की जा रही है? ये बैरिस्टर सैफ साहब ने अपने गवर्नमेंट के बिहाफ पर सवाल उठाया था वफाकी हुकूमत से, और उनसे कहा था TORs हमें दें। वो TORs तो दूर दूर तक अभी भी आते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो वफाकी हुकूमत से भी सवाल ये करेंगे, क्योंकि PTI KP गवर्नमेंट ये कहते हैं कि ना हमें बात करने दे रहे हैं, ना आप खुद बात कर रहे हैं, तो आखिर आप चाहते क्या हैं? और क्या हुकूमत की सीरियसनेस वाक़तन है कि बिलखुसूस जो खैबर पख्तूनख्वा में ये जो बढ़ती हुई लहर है दहशतगर्दी की, उसको कंट्रोल किया जाए, या फिर हुकूमत इस बात के ऊपर भी कुछ सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है कि जी वहाँ पर हो रहे हैं हमले, तो ये कि वहाँ जो इसका खमियाजा है या इसका जो ओनस है वो PTI के ऊपर आ रहा है, सियासी तौर पर इट्स गिविंग अ बैड पिक्चर टू द PTI, प्रोबेबली द PMLN इज एंजॉइंग दिस। क्या ये बात है? इसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे एक दयानतदारी के साथ। और बहरहाल नाजरीन, जो JIT वाला मामला है PTI रहनुमाओं और उनकी तलबी के हवाले से अहवाल देखते चलिएगा जो हमारे पास इस वक्त है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के इल्ज़ाम की तहकीकात के लिए JIT ने PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन समेत 15 अफराद को आज तलब किया। JIT इस्लामाबाद JIT IG इस्लामाबाद की सरबराही में पैका एक्ट 2016 के सेक्शन 30 के तहत बनाई गई। JIT ने PTI सोशल मीडिया टीम के 10 अरकान को भी तलब किया, और बल्कि इसका नोटिस जारी किया तलबी का। आज PTI के मुतअद्दिद तलब करदा रहनुमा बशमूल चेयरमैन बैरिस्टर गौहर JIT के सामने पेश हुए। पेशी के बाद बैरिस्टर गौहर का कहना था कि JIT ने 1.5 घंटे तक पूछगछ की। सोशल मीडिया से मुतालिक सवालात पर बानी PTI से डिस्कस करेंगे। दूसरी जानिब PTI को हुकूमत मुखालिफ मुहिम शुरू करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान की वापसी का भी इंतजार है। असद कैसर साहब इस पे कहते हैं कि मौलाना साहब मुल्क से बाहर हैं, जैसे ही वो वापस आएंगे एक नुकाती एजेंडे पर मुज़ाकरात का ऐलान बाकायदा किया जाएगा। PTI रुकन असेंबली जुनैद अकबर का कहना था कि हमारी ख्वाहिश है कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ चलें, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को PTI से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमारी जमात को भी उनसे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा नाज़रीन जो हमारे प्रोग्राम में भी कई मरतबा PTI के हवाले से बड़े संगीन सवालात और एतराज़ात उठाते हुए नज़र आए, और अभी थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन भी करेंगे। उनका इसमें कहना था, उनका भी बयान एक शामिल है इसी हवाले से। वो ये कहते हैं कि हम अपनी बारगेनिंग पोजीशन बढ़ाना चाहते हैं, और ना हम बारगेनिंग पोजीशन बढ़ाना चाहते हैं और ना किसी की बारगेनिंग पोजीशन बढ़ाना चाहते हैं। मुमकिन है हम इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाने की ख्वाहिश के बगैर आगे बढ़ने का सोच रहे हों। जुनैद अकबर ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैकडोर डायलॉग के हवाले से, यही मैं इससे पहले भी आपसे अर्ज़ कर रही थी नाज़रीन, पूछे गए सवाल के जवाब में एतराफ़ किया कि PTI के ताकतवर
ادارے سے بالواسطہ اور بلا واسطہ رابطے ہیں. مجھے اپنے اداروں سے ملاقات کرنے اور ان سے بات کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں. آج اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب نے بانی سے ملاقاتیں نہ کروانے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی. درخواست میں سیکرٹری داخلہ، ہوم سیکرٹری پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو فریق بنایا گیا. درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ اپوزیشن لیڈر ہوں اور ملک کی بڑی سیاسی جماعت کی نمائندگی کرتا ہوں. بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں ہیں. قانونی اور پارٹی معاملات میں مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے. کل بھی پی ٹی آئی وفد کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی تھی. جیل ذرائع کے مطابق ملاقات کے لیے پی ٹی آئی رہنماؤں کی کوئی فہرست ہی فراہم نہیں کی گئی. منگل کو چیئرمین پی ٹی آئی اور سیکرٹری جنرل سمیت 10 وکلا کی ملاقات بھی کرائی گئی تھی. بڑے پولز اپارٹ ان تمام معاملات پہ بیانیے ہیں. فوری طور پہ اپنے معزز مہمانوں کا رخ کرتے ہیں اور جو دہشت گردی کا ایک پرابلم ہے جس کے اوپر ایک جو ہے وہ دوسرے کے کورٹ میں گیند پھینک رہا ہے، دوسرا اگلے کے کورٹ میں گیند پھینک رہا ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا کچھ ریکنسائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پرابلم آخر ہے کیا اور اس کو حل اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے، اور کتنے خدا نخواستہ حملوں کا انتظار ہے. یہ کیوں ایک معاملے پر اس میں یہ دونوں فریقین ایک پیج پر آنے کو تیار نہیں ہیں. could anything be as serious as this؟ اس کے اوپر بھی بات کرنا ضروری ہے.